बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उसके साथ ही आज ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ना दो तरह के पराठे बनाए थे। एक तो बनाया था बल वाला पराठा और दूसरा बनाया था चकोर पराठा। अब बल वाला पराठा जो होता है ना, वो तो बचपन से ही हम लोग घरों में खा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से हमारी अम्मी दादी माँ यही बनाती थी और यही खाते थे। बच्चे भी अब बड़े शौक़ से ना सुबह को उठ के चाय पराठा खाते हैं। और चकोर पराठा भी ये है कि वो भी काफ़ी क्रिस्पी बनता है, टेस्टी बनता है, तो बच्चे बड़े मज़े से खा लेते हैं। तो दोनों तरह में से आपको जो भी बेस्ट लगे आप बच्चों को बना के दिया करें। पराठा मेरे हिसाब से बच्चों को सुबह एक हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, अंडा पराठा और एक कप चाय, हम लोग तो यही करते हैं। तो उसके साथ अगर आप नहीं भी मतलब अचार खाना चाहें कुछ भी, तो बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ ही आज के मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो टॉपिक है वो ये है कि बच्चों के सामने हमें बात करते वक्त ना बहुत एहतियात और सोच समझ कर बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब अंडर 10 बच्चे होते हैं ना, तो उनको समझ नहीं लग रही होती कि बच्चे जो बात होते हैं ना, अगर हम हर अपनी छोटी बड़ी बातें बच्चों के सामने डिस्कस करते रहें तो बाज़ औक़ात ऐसी होती हैं कि वही बच्चे बात ना, अगर आपने कभी नोटिस किया ना, तो जब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, ये नहीं कि जानबूझकर, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो आपके कहे हुए अल्फाज बाज़ औक़ात खेल के दौरान कॉपी कर रहे होते हैं। या अगर जब हम डांट रहे होते हैं बच्चों को, आपने ये देखा होगा जिन अल्फाज में हम अपने बच्चों को डांटते हैं ना, वही अल्फाज वो खेल के दौरान मतलब बोलते हैं। अगर आपने उन्हें कुछ डांट में कोई भी लफ्ज़ कहा है, जैसे बदतमीज़ी ना करो या कुछ और डांटा है, या कुछ वालिदैन की आदत होती है अपने बच्चों को गालियाँ देने की, तो बच्चे भी सेम टू सेम वही करते हैं। तो इसमें वही आदत है कि जैसा वो देखते हैं ना, वैसा ही उनका बर्ताव होता है। अब अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, उनके सामने अच्छा बिहेव है आपका, नरम लहजे में बात करते हैं, हर वक्त चीखते चिल्लाते नहीं हैं, तो यकीनन आपने देखा होगा कि बच्चे भी ना ऊंची आवाज़ में कम बोलते हैं। वो भी नमाज़ पढ़ने के लिए, मतलब अगर बेटी है तो वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी, अगर बेटा है तो वो अपने अब्बू के साथ मस्जिद में जाने के लिए कहेगा कि मैंने भी मस्जिद में जाना है। लेकिन इसके बरक्स अब आप खुद तो मोबाइल लेके बैठे हुए हैं और बच्चे से आप ये तवक्का कर रहे हैं कि नहीं ये तो 5 वक्त का नमाज़ी बन जाए, तो ये तो नामुमकिन सी बात है ना, क्योंकि उसने कभी किसी को नमाज़ पढ़ते देखा नहीं, तो वो कैसे नमाज़ पढ़ेगा। इसी तरह अगर आप हर वक्त खुद तो चीख रहे हैं, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं कि बच्चों को डांट डपट कर रहे हैं, कभी उनसे नरमी से बात नहीं की, हर वक्त आपके नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है, बच्चे आपसे बात करने से भी कतराते हैं, डर रहे हैं कि हम जब बात करेंगे हमें डांट पड़ेगी, तो अब ये कैसे मुमकिन है कि आपस में जब बहन भाई खेल रहे हों या बच्चों के साथ आपका बच्चा खेल रहा हो, तो वो अग्रेसिव ना हो, वो चीखे चिल्लाए ना, वो शाउट ना करे, तो उसमें भी ये जो बातें होती हैं ना, ये नेचुरली उसमें फिर आ जाती हैं देख के कि शायद इसी तरीके से अपने जो है ना जज्बात का इजहार किया जाता है, या अपने माइंड में अगर आपकी कोई बात चल रही है तो उसको बिल्कुल इसी तरीके से चीख चिल्ला कर ही दूसरों तक पहुंचाई जाती है। अब अगर एक बच्चा देख रहा है कि उसका बाप घर में जब दाखिल होता है तो कैसे मतलब सारे बच्चे उसको देख के खुश होते हैं, या अपनी जो दिन भर की रूटीन है उनके साथ शेयर करते हैं, या अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो कैसे वो अपने बाप से फरमाइश करते हैं। लेकिन अगर उनका बाप उनके लिए बहुत मतलब पोलाइट वे में उनके साथ बैठ के बात कर रहा है, उनके साथ उनकी कहीं बाहर आउटिंग पे लेके जा रहा है, या कुछ और भी बहुत नरम अंदाज में उनसे बात कर रहा है, तो बच्चे भी बहुत घुल मिल जाते हैं और बहुत मतलब आसानी से अपने दिल की बात उनसे शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर वही बाप अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा गुस्से और चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, बाहर से जब भी आना है आके बच्चों पे चीखना चिल्लाना है, तो बच्चे कभी भी उनसे ना कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर सकते, ना उनसे अपने दिल की बात करेंगे और ना उनसे ज़्यादा फ्री होंगे, वो एक फासला के साथ ही रहेंगे, और इस तरह बच्चों में एक अजीब सी एहसास कमतरी रहती है। तो अपनी जो दिन भर का गुस्सा थकावट जो भी होता है ना, वो बच्चों पे नहीं उतारना होता। बच्चों के साथ हमेशा इसी तरीके से हमें बात करनी है जैसा कि हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े होके बने। अगर आप उनको इतना मैच्योर और सेंसिबल बनाना चाह रहे हैं तो खुद भी पहले खुद मैच्योर बने, खुद आप उनके लिए ना अच्छी जो होती है मिसाल बन के सामने आए, ताकि बच्चे भी इसी तरीके से दूसरों के साथ उनका बर्ताव हो। अब इसमें ये बात होती है कि बाज़ औक़ात जो वालिदैन होते हैं जो हैं
گھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں، جو بھی گھر کے ایشو ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کے سامنے ہی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے وہ بیٹھ کے ڈرے سہمے سن تو رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ایک تو ان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا پھر بہت سی ایسے باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر سے باہر نہ نکلے، وہ بچے انجانے میں ہی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب انہیں یہ نہیں سمجھ ہوتی کہ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ نہیں کرنی، تو ان کے ساتھ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ یا کسی ایسے مہمان کے سامنے کر دیتے ہیں جو کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ پیسے یا قیمتی اشیاء، زیور، گولڈ کی چوڑی یا لاکر کی چابی، جو بھی ہم لوگوں نے یہ رکھنی ہوتی ہے نا، تو یہ احتیاط جو ہے نا ہم لوگوں کو خود کرنی ہوتی ہیں، بڑوں کو، کیونکہ بچے تو ناسمجھ ہیں، انہیں تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ بوجھ کے ساتھ روٹین کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اب بچوں کے سامنے بعض اوقات ایک ہماری نیبر آئی تو وہ یہ بتا رہی تھی کہ بچوں کے سامنے ان کے فادر آئے تو انہوں نے پیسے جیسے وہ مطلب تنخواہ ملی تو گن کے پیسے رکھے، تو اب بچہ مانگ رہا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے پیسے دو تو اس کی ماں کہہ رہی ہے نہیں پیسے نہیں ہے، تو بچوں نے فوراً کہا کہ نہیں فلاں جگہ پہ پاپا نے اتنے پیسے رکھے تھے تو آپ نے اتنے سنبھال کے رکھے ہیں، ان میں سے مجھے نکال کے دے دیں، تو اب وہ مطلب سب کے درمیان بیٹھ کے دیکھے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں پیسے نہیں ہیں، تو لیکن پیسے تو گھر میں اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور ماں ان کی جھوٹ بول رہی ہے، تو اس سے بچوں میں نا ایک وہ عجیب سا وہ یہاں پہ میں کہوں گی کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز گھر میں پڑی بھی ہے اور ہمیں نہیں دی جا رہی، تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اب گھر کے بہت سے اور اخراجات ہوتے ہیں، کوئی آپ نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوتی ہے یا کچھ آپ نے بل پے کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو 10 سال سے چھوٹے ہیں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی، اب جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کون سے کام ہیں جو ہمیں بچوں کے سامنے کرنے چاہیے اور کون سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ بچوں میں نہ تو احساس کمتری ہو اور نہ بعد میں آپ کو شرمندگی ہو کہ کاش ہم لوگوں نے یہ ٹائم نہ اس وقت پہ یہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو اگر میری آج کی بات آپ کو اچھی لگے، آج کا ٹاپک اچھا لگے تو ضرور کسی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اگر کوئی ایسا بہن بھائی ہو جس کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہو۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔